मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम किरण। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए आप लोग? आई होप तुम्हें हमारा आना बुरा ना लगा। ऐसे क्यों कह रहे हो साथ? अपनों का आना बुरा कैसे लग सकता है? अपना कहने और समझने में बहुत फर्क होता है मीरा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मीरा, कल रात को इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अभी वो बेचारी थकी हारी आई है, 2 मिनट उसे सांस तो लेने दो। यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? मोहल्ले के शरारती बच्चे होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। इतनी रात को कोई पत्थर मार रहा है तुम्हारे घर में और तुम्हें लगता है कि वो मोहल्ले के शरारती बच्चे? मेरा तो दिल इतना बोल रहा है रात से, न जाने कौन है, क्या चाह रहा है। मैं तो डर ही गई हूँ। डर के मारे इसको मना किया कि ऑफिस मत जाओ, लेकिन ये महारानी कहाँ सुनती है मेरी। मम्मी हम लोगों से डर के घर पे तो नहीं बैठ सकते। मैं यूनियन ऑफिस गई थी कंप्लेन करने के लिए, ताला लगा हुआ था। कल चले जाएंगे यार। क्यों कल? अभी मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो चल के बात करते हैं यूनियन ऑफिस में। कल चले जाएंगे ना साथ। आज जाना जरूरी है क्या? क्या? स्टॉप इट मीरा, इतना ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। साथ कह रहे हैं ना, चली जाओ उनके साथ। चले? अरे भाई ले जाओ साथ को साथ। अच्छा उनको पता चले कि अकेली औरतें नहीं हैं। अकेली औरतों को लोग परेशान करते हैं, उनको भी पता चले कि मर्द है घर। चेंज करके आती हूँ। मीरा अब इसमें जी कफीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल इनके फ्लैट पे किसी ने पत्थर मारे हैं, शीशा तोड़ा है। चौकीदार कहाँ था उस वक्त आपका? आपकी तारीफ। मेरा ख्याल है कि आप इस फ्लैट के रिहायशी तो नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, ये यहाँ पे रहती हैं, फ्लैट नंबर 15 ब्लॉक बी में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके फ्लैट पे जो रात को पत्थर मारे गए हैं, उस वक्त चौकीदार कहाँ था आपका? देखिए हम भी इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन्हें आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए। इससे पहले हमारे फ्लैट में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब क्या कह सकते हैं? हो सकता है इनकी किसी से कोई जाती दुश्मनी हो या कोई और वजह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इनकी। एक काम कीजिए, आप अपने चौकीदार को बुलाइए ताकि आप जान सकें कि ये हरकत किसकी है। देखें आप आ ही गए हैं तो बात साफ हो जाए। माफ कीजिएगा, इन खातून की काफी कंप्लेनें हैं हमारे पास। कैसी कंप्लेन? साथ चलते हैं। मैं एक कल मिनट आके रुको मीरा, एक मिनट। बात हो रही है तो पूछ लूं ना, कैसी कंप्लेन आई है? जी बताइए, कैसी कंप्लेन्स आई हैं? देखिए ये हम शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ आने जाने वाले शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। और जहां तक आप इनकी बात करते हैं, तो इनके घर रात गए बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं और सुबह जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। इतनी घटिया बात करने से पहले आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि एक बेवा औरत है? बेवा है इसी बात का लिहाज कर रहे हैं, वरना सवाल तो बहुत उठते हैं इनके बेवा होने पर। इसको पता शोहर ने खुदकुशी बेरोजगारी की वजह से की थी, या फिर इसके अरे अगर इतनी हमदर्दी है तो लेकर जाओ सब। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही। हसीब की खुदकुशी वाली बात बताने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? खाला, मीरा, बस बहुत हो गया। सामान पैक करो, तुम लोग अभी और इसी वक्त मेरे साथ जा रहे हो। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या क्या बात कर रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी? उठो, चलो सामान बांधो। साथ मैंने कह दिया ना, हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाओगी? खाला समझाएं आप इसे। अम्मी बोले अब भी और इसी वक्त चलोगी तुम मेरे साथ। मीरा बस बहुत हो गया, कर ली ना तुमने अपनी जिद।
हो गया, चलो प्लीज यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या किया है? अगर ये सारी आजमाइशें मेरी किस्मत में लिख दी गई हैं तो ठीक है, मैं सह लूंगी। और खुदकुशी मैंने तो नहीं की थी, हसीब ने की थी, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। ठीक है, बर्दाश्त करो, यहां से नहीं जाऊंगी। मीरा राहिम, घर चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? मामा प्लीज मुझे खेलने दे, मैं घर पे बहुत बोर होता हूँ। आप भी नहीं होती हैं, तानिया मुझसे बहुत फाइट करती है और दादी मुझे हर वक्त डांटते रहती है। राहिम, घर चलो, मैं कह रही हूँ। आप शायद किसी और का गुस्सा इस पर उतार रही हैं। तो बच्चा है, इसको क्या मालूम। घर चलो राहिम। पापा आ गए। राहिम तुम्हें पता है हमें कौन लेने आए हैं? कौन? वैन वाले अंकल? नहीं, हमें बाबा लेने आए हैं। आज मेरी बर्थडे है ना, तो हमें बाबा लेने आए हैं। बाबा आ गए? क्या बात कर रही हो दानिया, बाबा कैसे आ सकते हैं? तुम खुद देखो ना, अपनी नजरों से देखो। चलो आओ ना। राहिम देखो, बाबा है बाबा। कहाँ है बाबा? मैं कह रहा था ना कि बाबा नहीं आ सकते। अरे दानिया, जो मर जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते हैं। हो सकता है दानिया के बाबा भी ज़ॉम्बी और उनके दानिया से मिलने आते हो। ज़ॉम्बी। अरे बाबा को छोड़ो, मुझे तो खुद दानिया ज़ॉम्बी लगती है। नहीं थे मेरे बाबा ज़ॉम्बी, नहीं थे वो दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा थे। मेरे बाबा ज़ॉम्बी नहीं है। दानिया, नहीं है मेरे बाबा ज़ॉम्बी। दानिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये मेरे बाबा को ज़ॉम्बी कह रही है। रिलैक्स। ये मेरे बाबा को ज़ॉम्बी कह रही है। ये कह रही है। रिलैक्स बेटा। क्या हो रहा है सब? मैडम, आज फिर दानिया ने इन बच्चों से लड़ाई की है। आप सब जाइए यहाँ से। मैम, ये बच्चे दानिया को तंग कर रहे थे। They called her zombie। साहब, मेरे ख्याल में कि बच्ची की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। आप इसे अपने साथ घर ले जाइए, हम इनकी मदर को इन्फॉर्म कर देंगे। क्या हुआ मेरा? क्यों रो रही हो इस तरह से? क्या कहा है स्कूल वालों ने? प्लीज मुझे बताओ। देखो, दानिया ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ। एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। हसीब के साथ साथ हमारी खुशियां, हमारा सुकून सब चले गए हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गमों को भुला दूं और जिंदगी के साथ मुस्कुराना शुरू कर दूं, ये आंसू है कि मुझे थामे रखें, मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। तुम्हारे दर्द और तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन मीरा, तुम्हें ही हिम्मत से काम लेना है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? दानिया पहले ही बहुत अपसेट है, उसको कौन संभालेगा? और तुम? मैं क्या करूं साहब, किस तरह समझाऊं दानिया को? वो बच्ची है, छोटी है, और हसीब से वो बहुत अटैच थी, लाडली थी वो हसीब की। उसके लिए सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाना आसान नहीं है। देखो मीरब, अक्लमंद वो इंसान होता है जो अपने हालात की मुनासबत से चलता है और अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाता है। तुम्हारी बेजा ख्वाहिशों ने, जिद और हट धर्मी की वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन आज
आज उसके बच्चों को तो बख्श दो, या उनसे भी पीछा छुड़ा के आजाद होना चाहती हो? क्या कह रही हैं खाला आप? पहले ही वो बेचारी जो है, ये बेचारी है, ये कोई बेचारी नहीं है। और साथ तुम क्यों हर वक्त इसकी वकालत करते फिरते हो? क्यों? बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ उसे। मैंने अपने बेटे को जाते हुए देखा है। इसकी वजह से इसने न उस वक्त जिद छोड़ी थी और ना ही आप। ये नौकरी करती है ताकि मेरे बेटे को बुज़दिल साबित कर सके और दुनिया को बता सके कि जो हसीब ना कर सका वो ये कर रही है। खाला लोग बस बकवास करना जानते हैं, कहने दें जो कुछ वो कहते हैं, लेकिन आपको इसका साथ देना चाहिए, इसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि उल्टा आप हिम्मत इसको बढ़ाऊं? क्या हिम्मत बढ़ाऊं इसकी? इसको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। मैं पूछती हूँ क्या हासिल हो रहा है इसको, बच्चों को इतने महंगे स्कूल में डाल के। दानिया रोज लड़ के आ जाती है स्कूल से, फीसें इसे भरी नहीं जाती है। मैं तो कहती हूँ निकालो उसको इस स्कूल से। मुरझा गई है मेरी बच्ची। अरे क्यों मजाक बना रही हो दानिया और राहिम का? जज्बात में आके अगर कोई इंतहाई कदम उठा लिया उसने तो हाथ मलती रह जाओगी। स्कूल ने दानिया और राहिम का एडमिशन कैंसिल कर दिया, निकाल दिया है उन्हें स्कूल से। नहीं यार, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। सलाम साद भाई। हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या हुआ? पता नहीं यार, टायर फ्लैट हुआ हुआ। ओहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे करेंगे? आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं करवा दूं। नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगा। अरे साद भाई क्या बात कर रहे हैं? जब तक मैं हूँ आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करें साए में खड़े हो जाएं, मैं भी करवा दूं। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। उस दिन भी जो हुआ वो गलत हुआ। श्योर उसके बाद उनमें से किसी की हरकत होगी। ये उन्हीं लड़कों में से किसी ने किया? नहीं वो हैदर इधर आओ। ये सादे की गाड़ी का टायर चेंज कर। आप आए ना साए में। ये हैं कौन लड़के? पहले मुझे ये बताओ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जानते नहीं है ये लोग मुझे अभी? जी वो जानते नहीं है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। उस दिन भी आपने हाथापाई करके मामला और बिगाड़ दिया। साले मैं मिस मीरब की बहुत इज्जत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लड़कों ने वो। कौन लड़के? क्या हुआ, क्या था? नहीं वो यहाँ के रिहायशी भी नहीं है। मैं इत्तेफाक से घर जा रहा था तो मैंने सुना दी, लेकिन मैंने डांट दिया उनको। उस दिन भी मिस मीरब बहुत परेशान थी। ना कुछ हो गया और मीरा ने बताया भी नहीं मुझे। कुछ कहा आपने साथ? नहीं कुछ नहीं। साले एक्चुअली मुझे मिस मीरब की बहुत फिक्र लगी रहती, और पड़ोसी है ना हमारी, तो फर्ज बनता है। और अब आप भी रिलेटिव हैं, आपके लिए करना भी फर्ज बनता है। साथ ही एक्चुअली आप यहाँ पर मत आया करें। क्या मतलब नहीं आया करो? नहीं मेरा मतलब ये है कि अब आपको पता है यहाँ की सोच कितनी घटिया है। अब क्यों किसी को सोचने पे मजबूर करें? कोई क्या सोचे क्या कहे, इससे बेहतर है आप अपनी वाइफ के साथ आ जाए करें, ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन भी क्या क्या सुनना पड़ा मिस मीरब को।